कभी कभी हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, बार बार, दिन में कई बार। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो उपस्थिति हमारे भीतर बस जाती है। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा है, या यह सिर्फ मैं ही हूं जो इस सोच में डूबा हूं। समझो, जब तुम किसी के बारे में गहराई से सोचते हो, तो वह केवल एक विचार नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है। और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह ब्रह्मांड की प्रकृति है कि हर तरंग, हर वाइब्रेशन कहीं ना कहीं गूंज उठता है। जब तुम्हारे मन से कोई विचार निकलता है, तो वह सामने वाले के चेतन में प्रवेश करता है। ये वही ऊर्जा है जिसे तुम प्रेम, आकर्षण या कनेक्शन कहते हो। तुम्हारे विचार किसी के पास पहुंचते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति तुरंत समझ जाए। पर अगर उसके भीतर भी वही तरंग, वही आवृत्ति जाग रही हो, तो यह कंपन एक हो जाता है। तब वही अनुभव होता है, जब अचानक वह तुम्हें याद करता है, या तुम्हें कॉल करता है, या तुम्हें सपने में देखता है। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का संगीत है। प्रेम जब गहरा होता है, तो वह शब्दों से परे चला जाता है। तब सोच भी संवाद बन जाती है। दो आत्माएं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती। एक सोचता है, दूसरा महसूस करता है। एक रोता है, दूसरा अचानक उदास हो जाता है। एक हंसता है, दूसरे के भीतर मुस्कान उभर आती है। यही वह अनकहा संवाद है जो मनुष्यों को जोड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कनेक्शन तभी संभव है जब विचार में लालच या स्वार्थ ना हो। अगर तुम किसी के बारे में इसलिए सोच रहे हो कि वो तुम्हें चाहे, तुम्हें देखे, तुम्हें याद करे, तो वह केवल मन की चंचलता है। वह ऊपरी तरंग है, गहराई नहीं। पर जब तुम्हारी सोच में प्रेम हो, समर्पण हो, आभार हो, तब यह विचार ऊर्जा बन जाता है। तब तुम्हारी सोच प्रार्थना बन जाती है। और प्रार्थना कभी खोती नहीं। ओशो कहते हैं, जो सोच तुम ध्यान से सोचते हो, वह अस्तित्व तक पहुंचती है, और अस्तित्व उसे जवाब देता है। तो अगर तुम किसी के बारे में सच्चे दिल से सोच रहे हो, बिना किसी अपेक्षा के, तो समझो कि अस्तित्व भी उसी को तुम्हारी ओर मोड़ रहा है। शायद वह भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, या शायद वह भी किसी अनजाने आकर्षण में तुम्हारी ओर खींच रहा है। लेकिन ओशो यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सोच से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे, तुम बंधे रहोगे। सोच तभी मुक्त होती है जब उसमें मैं समाप्त हो जाता है। जब तुम उस व्यक्ति के लिए सोचते नहीं, बल्कि हो जाते हो उस प्रेम के लिए, तब तुम और वो दो नहीं रहते। फिर सवाल ही नहीं रहता कि वो मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं, क्योंकि तब कोई दूसरा बचता ही नहीं। इसीलिए ओशो कहते हैं, पहले अपनी सोच को ध्यान में बदलो, पहले अपने भीतर स्थिरता लाओ। जब मन शांत होगा, तब जो भी विचार उठेगा, वह शुद्ध होगा, और वही शुद्ध विचार दूसरे के हृदय को छुएगा। तब तुम्हें उत्तर मिलेंगे, शब्दों में नहीं, अनुभव में। तो अगली बार जब तुम्हें यह ख्याल आए कि क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो बस आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा मन शांत है, तो तुम्हें महसूस होगा कोई तुम्हें भीतर से सुन रहा है, वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। क्योंकि प्रेम में दूरी नहीं होती, और विचार में दीवारें नहीं होती। जो तुम्हारे भीतर है, वही उसके भीतर भी है। यह रहस्य समझने वाले को सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती। वो जान जाता है कि सोच अब दो नहीं रही, एक ही हो गई है।